प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 गणित अध्याय 1 समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे। अब तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 का सलूशन देख लिया है, सीख लिया है, कर लिया है, और उसमें आपने जो समुच्चय की डिफिनीशन पढ़ी, समुच्चय के कुछ प्रकार पढ़े, जैसे परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट यानी नल सेट, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ये सारे समुच्चय आपने पढ़े और उस पर आधारित सवाल आपने हल किया। अभी कुछ समुच्चय और रह गए हैं, आज मैं जो रह गए हैं उनको बताना चाहूँगा, तब उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स जिसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। दूसरा है सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट, जिसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। और है घात समुच्चय यानी पावर सेट, पावर सेट, घात समुच्चय। उसके बाद उप समुच्चय यानी सबसेट्स, उप समुच्चय। इसके बाद है उचित उप समुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स, उचित उप समुच्चय। उसके बाद है सुपरसेट्स, सुपरसेट्स यानी इसको कहते हैं आधि समुच्चय, आधि समुच्चय। इतने सेट को, इतने समुच्चय को आज हम फिर पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो समतुल्य समुच्चय पहले देखते हैं। इसके पहले हमने आपको इक्वल सेट बताया था, तो समतुल्य समझने के लिए मैं आपको फिर इक्वल सेट बताना चाहूँगा। समान समुच्चय, क्योंकि बिल्कुल ये मिलता जुलता है, जिसको कहते हैं इक्वल सेट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो सेट ए और बी इस प्रकार हो कि ए के अवयव और बी के अवयवों की संख्या बराबर हो, यानी यदि ए इक्वल टू एन ए इक्वल टू एन बी, हमने बताया था एन ए माने सेट ए में अवयवों की संख्या और एन बी माने सेट बी में अवयवों की संख्या। यदि एन ए इक्वल टू एन बी यानी सेट ए में अवयवों की संख्या, सेट बी में अवयवों की संख्या बराबर हो और अवयव जो ए में अवयव हो वही अवयव बी में भी हो, तथा ए तथा बी के अवयव एग्जैक्टली सेम हो, तो ए तथा बी को क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। ये हम पिछले लेक्चर में इसको हम बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इसको बताना है इसलिए फिर इसको मैं बताना पड़ रहा है। ठीक है, क्या बताया गया कि दो सेट अगर ए और बी हैं तो ए में जो अवयव हों वही अवयव सेम वही हो, तब उसे कहेंगे समान समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3
बी इज इक्वल टू 3 2 1। आप देख रहे हो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, और जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 भी है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू 3 एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, यानी ए और बी में जो अवयव हैं एकदम पूरी तरह से सेम है, समान है, इसलिए दोनों सेट क्या कहलाएंगे, ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट सेट की, बात करता हूं समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट, अगर दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हों कि जितने अवयव ए में हो उतने ही अवयव बी में हो, इसमें कोई शर्त नहीं है कि अवयव सेम हो। जब अवयव सेम हो जाएंगे तब तो उसे इक्वल सेट कहेंगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होते हैं। लिखेंगे यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो तो ए व बी को समतुल्य समुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5 6, आप देख रहे हो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, बी में 4 1, यानी इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें भी एलिमेंट 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर है। मगर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, दोनों अलग अलग हैं। जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट नहीं है, दोनों के एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समतुल्य कहेंगे। तो देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर है, यहाँ भी नंबर ऑफ दोनों एलिमेंट बराबर है। यहाँ क्या है, जब एलिमेंट सेम हो जाएंगे तब उसी को इक्वल सेट कहलाएंगे। इसका मतलब देयरफॉर चूंकि यानी ए इज इक्वल टू यानी बी इज इक्वल, इसलिए ए तथा बी क्या है, समतुल्य समुच्चय है। और यहाँ क्या था, यहाँ लिखेंगे चूंकि यानी ए इज इक्वल टू यानी बी इज इक्वल टू 3 तथा अवयव क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तथा अवयव समान है, इसलिए ए तथा बी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। बात समझ आ गई। तो आपका समान सेट और इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। समष्टि समुच्चय भी कहते हैं। बात समझ आ रही है। अगर आपके पास कई सेट दिए हुए हों, कई समुच्चय दिए हुए हों, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, तो उन समुच्चयों में से जिस समुच्चय में सबसे अधिक एलिमेंट होंगे, सबसे अधिक अवयव होंगे, तो उन सब के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक अवयव वाले समुच्चय को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे या सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसमें डिफिनीशन बहुत मायने नहीं रखती है। क्या हमने बताया कि यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा समुच्चय हों तो उनमें जो सबसे बड़ा समुच्चय होगा वही और समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल,
ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4 5, सी इज इक्वल टू 1 3 6 7 8 9। हमारे पास 3 सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? अब वो है 3 है। इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 6 अवयव। इसमें सबसे बड़ा समुच्चय क्या है? सी है। इसलिए सी को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब इसे डिनोट किसे करेंगे? तो हमारा ये हो गया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल यू से। देयरफॉर यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 3 6 7 8 9। तो ऐसे अगर बहुत सारे सेट दिए हुए हैं तो जो सबसे बड़ा सेट होगा, यानी जिसमें अवयवों की संख्या सबसे अधिक होगी, वही जो है बाकी सब सेट के लिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर? अब आइए हम अगला टॉपिक बताते हैं, उपसमुच्चय। पहले सबसेट बताता हूं। उपसमुच्चय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स, सबसेट्स किसे कहते हैं? यदि आपके पास 2 सेट ए और बी हो, यदि ए के एलिमेंट, ए के अवयव बी में मौजूद हो, तब हम ए को बी का सबसेट कहेंगे, ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। तो लिखेंगे, यदि इसकी डिफिनीशन ऐसे बन जाएगी, यदि ए तथा बी 2 समुच्चय इस प्रकार हों कि, इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय कहेंगे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? और डिनोट करेंगे इस निशान से, ऐसे पढ़ा जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या ए बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। इसको सिंबल में लिखेंगे, स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? implies that x belongs to A implies that x belongs to B। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट A के अंदर x है तो वही एलिमेंट B के अंदर भी होना चाहिए सबसेट होने के लिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे सबसेट है। अब अगर A के एलिमेंट B में नहीं है तब क्या हो जाएगा? यदि ए के एलिमेंट अवयव बी में नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्या पढ़ेंगे? ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे, कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है। पढ़ेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, या ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये तो हमने सिंबॉलिक संकेत के रूप में आपको समझाया, लेकिन आपके समझ में तभी आएगा जब प्रैक्टिकली कोई ऐसी गिनती का एग्जाम्पल, नंबर संख्या का एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं। तो मैं आपको नंबर बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू
1 2 एक सेट लिया, दूसरा सेट लिया b इज इक्वल टू 1 2 3 के। तो आप देख रहे हो a के सारे एलिमेंट b में है, इसलिए a इज सबसेट ऑफ b। तो यहाँ जो है a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में मौजूद है, इसलिए a इज सबसेट ऑफ b। अब आप सोच सकते हो कि नीचे जो है ये निशान जो बराबर का लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? इसका भी मतलब मैं समझा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 1 2। आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट b में है। इसका मतलब हमने ही डिफिनीशन बताया है कि यदि a के सारे एलिमेंट b में मौजूद हों, a के सारे अवयव b में मौजूद हों, तो a को b का उपसमुच्चय कहेंगे। तो आप देख रहे हैं a के सारे अवयव b में हैं, तो चूंकि a के सारे अवयव b में हैं, इसलिए लिखेंगे a इज सबसेट ऑफ b। तो ये जो नीचे इक्वल का निशान लगा हुआ है, ये बताता है कि a जो है b के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में है, यहाँ a के सारे अवयव b में है, इसलिए a इज सबसेट ऑफ b, और b के सारे अवयव a में है, इसलिए b इज सबसेट ऑफ b। इंप्लाइज दैट क्या हो गया? इसका मतलब दोनों सेट बराबर है। तो ये फार्मूला निकला कि यदि a इज सबसेट ऑफ b, a इज इक्वल टू b। तो ये फार्मूला निकला कि इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a, देन a इज इक्वल टू b। तो आपको इसे याद रखना है कि यदि a इज सबसेट ऑफ b तथा b इज सबसेट ऑफ a, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, यानी दोनों सेट बराबर होंगे, दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट जो है क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्या है, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। सबसेट यहां भी है लेकिन उचित लगा हुआ है। यदि a और b दो सेट इस प्रकार के हों कि a के सभी अवयव b में मौजूद हों, मगर b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि a से ज्यादा हो। जैसे ये एग्जाम्पल है, a के सारे अवयव b मौजूद हैं, मगर b में एक अवयव ऐसा है यानी 3 जो कि a में नहीं है। और यहां पर देखो a के सारे अवयव b में है, मगर b में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो a से ज्यादा है। तो दोनों सिचुएशन में ऐसे लिखा गया है a इज सबसेट ऑफ b, a उपसमुच्चय है b का, a इज सबसेट ऑफ b, a उपसमुच्चय है b का। लेकिन पर यहां डिफिनेशन क्लियर हो गई, यदि a और b दो समुच्चय इस प्रकार हों कि a के अवयव b में मौजूद हों और b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में ना हो। मैं डिफिनेशन लिख भी दे रहा हूं, यदि a तथा b दो समुच्चय इस प्रकार हो कि a का प्रत्येक अवयव b में हो, परंतु b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में ना हो, तो a को क्या कहेंगे हम? उचित उपसमुच्चय कहेंगे। उचित उपसमुच्चय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और जब a को उचित समुच्चय कहेंगे तब b को हम क्या कहेंगे? b को कहेंगे अधिसमुच्चय तथा
तथा बी को अधि समुच्चय, अधि माने सुपर सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो आप देख रहे हो ए के सारे अवयव बी में है, ए में 1 है, बी में 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, लेकिन बी में 3 है और ए में नहीं है। तो इसे लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसे भी सबसेट पढ़ेंगे, लेकिन नीचे इक्वल टू का निशान नहीं लगाएंगे। इक्वल टू का निशान तो ये शो करता है कि ए और बी के अवयव बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस केस में बराबर नहीं है दोनों के एलिमेंट, और इस केस में दोनों में एलिमेंट बराबर है। लेकिन जब ये गारंटी हो गई, ये पक्का हो गया, ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि ए के अवयव बी के अवयव से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसेट के लिए इस निशान को लगाएंगे। तो ये बताता है, शो करता है कि दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं है। सिर्फ इतना ही बताता है कि ए के अवयव बी में हैं और बी में ए से ज्यादा अवयव हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस सेट ए को क्या कहेंगे? उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। और बी को क्या कहेंगे? बी को कहेंगे अधि समुच्चय, अधि समुच्चय माने सुपर सेट, यानी सुपर है। कैसे नहीं सुपर होगा जब इसमें एलिमेंट ज्यादा है? जब इसमें एलिमेंट ज्यादा है तो सुपर तो हुआ ही भाई। तो बात क्लियर हो गई। आपने सबसेट सीखा, प्रॉपर सबसेट सीखा, और क्या सीखा? सुपर सेट सीखा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि पावर सेट किसे कहते हैं। अगला है घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसको कहते हैं पावर सेट, पावर सेट, ठीक है। ऐसा समुच्चय या किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, और तथा इसे पी ए से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? पी ए से निरूपित करते हैं। बात क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट हमने ए लिया, इसके अंदर लिया एलिमेंट 1 2 लिया, तो कह रहे हैं किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। तो अब देखें, सेट ए हमने लिया है, समुच्चय ए लिया है, इसके सबसेट क्या होंगे? उप समुच्चय फाई जो होता है, जिसको नल सेट बोलते हो आप, फाई हर सेट का उप समुच्चय होता है। तो फाई, तो पी ए इज इक्वल टू हो गया पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट, इसके अंदर लिखेंगे फाई। फिर पहला इसका उप समुच्चय होगा 1, ए 1 इसका उप समुच्चय होगा। फिर इसका उप समुच्चय होगा 2, फिर इसका उप समुच्चय होगा, खुद जो है प्रत्येक सेट अपने आप का उप समुच्चय होता। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, 1, 2, यानी पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो खुद सेट हैं। इसका ध्यान देना है। अब सवाल ये उठता है
कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है, यदि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या बराबर n, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर जो होगी 2 टू द पावर n। जैसे इस एग्जांपल में कितने एलिमेंट है, अवयव हैं 2, तो कितनी हो जाएगी संख्या 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। आप देखो 4, 1 2 3 4 4 आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 ले रहे हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे, pa इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे, यानी 8 समुच्चय हो जाएंगे इसके अंदर। तो pa इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हो जाएगा लास्ट में वही सेट हो जाएगा 1 2 3। कितने हो गए 2 टू द पावर 3, यानी 8 एलिमेंट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं। क्लियर, ये तो हो गया घात समुच्चय। इसके बाद अब आपको हम बताने वाले हैं इंटरवल के बारे में। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में। वास्तविक संख्या आप जानते हो, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। आप अब तक जितनी भी संख्याएं जानते हो, आप क्या जानते हो, आप प्राकृतिक संख्या जानते हो, आप होल नंबर जानते हो, पूर्ण संख्या, आप इंटीजर्स यानी पूर्णांकों को जानते हो, आप रेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या को जानते हो, इरेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या को जानते हो, आप बटे वाली संख्या जानते हो, आप दशमलव वाली संख्या जानते हो। ये सारी संख्याएं जितना भी जानते हो, ये सबको मिला करके जो समुच्चय बनेगा वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को छोड़ करके, जैसे √-1, √-2, √-3, जितनी भी संख्याएं आप जानते हो वो सब क्या है, वो रियल नंबर। तो अब रियल नंबर पर कुछ संख्याओं का अगर टुकड़ा ले लिया जाए तो जो है रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, वो समुच्चय होगा। तो अब उसी को शो करना हमें, तो उस टुकड़े को हम इंटरवल कहेंगे। मान लिया संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर कोई संख्या a ले लिया जाए, कोई संख्या a ले लिया जाए और b ले लिया जाए, इस प्रकार की a इज लेस देन b, a छोटी है b से, किस पर, रियल नंबर। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या में कोई संख्या a और b इस प्रकार ली गई है कि a जो है छोटी है b से। तो अब इसको जो है हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो वही a और b जब लेंगे हम, तो a और b को ऐसे ले सकते हैं, a कामा b, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, और ऐसे भी ले सकते हैं। 4 प्रकार से इसको हम शो कर सकते हैं, जिसे हम इंटरवल कहते हैं। इसको, ये सब इंटरवल है। इसे क्या कहेंगे, कौन सा इंटरवल कहेंगे, इसे कहेंगे ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे, ओपन माने खुला इंटरवल, विवृत अंतराल, विवृत, या इसे कहेंगे ओपन। इसे क्या कहेंगे, समवृत्त। क्या कहेंगे, समवृत्त, यानी क्लोज्ड इंटरवल।
यहाँ पर देखो खुले के लिए, विपरीत के लिए ये छोटा निशान ब्रैकेट का है, ये ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। इसे लिखेंगे विपरीत एवं समवृत्त, यानी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल इंटरवल विपरीत अंतराल, समवृत्त अंतराल, विपरीत और समवृत्त अंतराल। ये क्या हो गया? समवृत्त एवं विपरीत अंतराल, यानी खुला ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। ये 4 हुए। अब पहले हम लेते हैं विपरीत अंतराल। विपरीत या खुला अंतराल, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। हमने आपको बताया इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल यही है, छोटे ब्रैकेट में a, b। इसका मतलब हुआ कि a और b के बीच की सारी संख्याएं जो है इसके अंदर आएंगी, और जो रियल नंबर की क्या होंगी? सबसेट होंगी, उप समुच्चय होंगी। a और b को छोड़ करके इसके बीच सारी संख्याएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज इक्वल टू, डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b। ये हुआ, यानी x का मान, ये ऐसा सेट है संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। तो इस चीज को ऐसे लिखा गया है, इसी को ऐसे भी लिखा जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा हम खींचते हैं। वास्तविक संख्या रेखा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं। मान लिया a जो है यहाँ पर है और b यहाँ पर है, तो ये इसको गोला बना दिया हमने इसे समझाने के लिए। तो a और बीच के बीच हमने कहा इस संख्या रेखा पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, प्लस है, माइनस है, डेसिमल है, रूट है, सब कुछ। तो a और b के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी, ये सब क्या होंगी? विपरीत या खुला इंटरवल या ओपन इंटरवल कहलाएंगे, जिसमें a और b शामिल नहीं है। एक मैं एग्जांपल और लेता हूं, या ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। हम ले रहे हैं 2, 5, फॉर एग्जाम्पल 2, 5। तो 2, 5 का मतलब क्या हुआ? x सच दैट 2 इज लेस देन x लेस देन 5, यानी 2 और 5 का मतलब हुआ कि 2 और 5 को छोड़ करके इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं सब जो है इसके अंदर आएंगी, इस इंटरवल के अंदर आएंगी। यानी ऐसे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2। इस पर डेसिमल भी है, 3.2, 3.5, 3.6, -1/2, -3/2, √3, √2, सब कुछ इसी पर है। तो 2 और 5, यानी 2 और 5 को छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके, यानी इसके बीच की संख्याएं जो होंगी, ये इंटरवल यही शो कर रहा है। बात समझ में आ गई? ये हो गया 2 और 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक किसका रिप्रेजेंटेशन था? ए बी का था, ओपन इंटरवल। अब दूसरा बताता हूं मैं, क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा हमारा क्या है? क्लोज्ड इंटरवल, यानी समवृत्त अंतराल। समवृत्त या
बंद अंतराल, जिसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे इसी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे ब्रैकेट से, कैपिटल ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे ऐसे। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ए और बी के बीच सब संख्याएं आएंगी और इसके अंदर ए और बी भी शामिल है। इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए और बी इसमें शामिल नहीं है, बस फर्क यही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी x का मान a भी है और b भी है और a और b के बीच सारी संख्याएं भी होंगी। इंप्लाइज दैट, इसी को लिख सकते हो a तथा b के बीच की सभी संख्याएं जबकि ए तथा बी भी शामिल है इसमें। और यहां पर क्या था, यहां पर था ए तथा बी के बीच सभी संख्याएं जबकि ए तथा बी शामिल नहीं है। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। अब संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसके अंदर एक ए भी शामिल है और बी भी शामिल है और ए तथा बी के बीच के सारे पॉइंट भी शामिल है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 5 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो 2 5 ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है और 2 और 5 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं सब इसके अंदर आ रही हैं। ये इसका मतलब हुआ, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यही हुआ। अब इसके बाद तीसरा है ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन एंड क्लोज्ड यानी एक तरफ से ओपन हो दूसरी तरफ से क्लोज्ड हो। देखो ऐसे हो जाएगा, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। मतलब है विवृत एवं संवृत अंतराल। तीसरा है विवृत एवं संवृत अंतराल। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, इसका मतलब क्या, इसका सिंबल क्या है, एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट और दूसरी तरफ से क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए शामिल नहीं है और बी शामिल है, मीन्स ए और बी के बीच की सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी, जिसमें बी शामिल रहेगा और ए शामिल नहीं रहेगा। अगर ये 2, 5 होता तो 2 नहीं रहेगा, 5 रहेगा और उसके बीच की सारी संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी x सच दैट a इज लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। ये इसका हो, यानी b शामिल है, a शामिल नहीं है। संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर इसको इस तरह से निरूपित करेंगे। ए और बी के बीच की सारी संख्याएं, ए है, ये बी है, इसमें बी भी शामिल है, इसलिए इसको डार्क कर दिया हमने। ए और बी के बीच की सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी, इस इंटरवल के अंदर आएंगी
ए को छोड़ करके, जबकि बी को शामिल करके। इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी के बीच की सभी संख्याएं जबकि ए शामिल नहीं है तथा बी इसमें शामिल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 -1 -2 1 2 3 4 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 5, इधर स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब इसमें 2 शामिल नहीं है और 5 शामिल है, तो 5 जो शामिल है इसको डार्क कर दिया, और इसके बीच जितनी संख्याएं हैं इसको भी हमने डार्क कर दिया। बात समझ में आ गई। ये हो गया ओपन एंड क्लोज इंटरवल। चौथा है लास्ट, समवृत्त तथा विवृत अंतराल। समवृत्त एवं विवृत अंतराल यानी क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड माने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट कामा करके फिर स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, यानी a और b के बीच की सारी संख्याएं जबकि a शामिल है और b शामिल नहीं है, इक्वल टू a तथा b के बीच की सभी संख्याएं जबकि ए शामिल है परंतु बी नहीं। इसको फिगर से ऐसे समझो, ए रियल नंबर लाइन है, ए है, ए बी है, ए बी, तो ए डार्क कर देंगे और इसके बीच जो है ए। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 5 2 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है इसमें शामिल है, 3 4 5, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 2 और हुआ 5, इसके अंदर की सारी संख्याएं। इस तरह से हमने रियल नंबर लाइन, ये लाइन कैसी है, वास्तविक संख्या रेखा इसे कहते हैं, जिस रेखा पर सभी संख्याओं को निरूपित किया जाए उसको वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ऐसी को कहते हैं रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। तो आपने देखा 4 तरह के इंटरवल देखा, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल, लास्ट में क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।